नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारी नाक के ठीक नीचे मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं देती। हम तो बस उसी पर ध्यान देते हैं जो सामने है ना? लेकिन सच तो यह है कि एक अदृश्य साम्राज्य है जो हमारे हर दिन को, हमारी जिंदगी को गहराई से चला रहा है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इसी रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। क्या हम वाकई अपने आसपास मौजूद हर जीवित चीज को देख पाते हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हकीकत तो यह है कि हमारे इर्द गिर्द अरबों खरबों ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। वो हमारे घरों में हैं, हमारे खाने में हैं, मिट्टी में हैं और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हैं। तो जिन जीवों को हम बिना किसी उपकरण के यानी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मतलब बात एकदम साफ है, ये इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं, लेकिन इनका असर वो बहुत विशाल होता है। आज हम जिन मुख्य बातों पे नजर डालेंगे वो हैं अदृश्य दुनिया की पहचान, हमारे दोस्त सूक्ष्मजीव, हमारे दुश्मन सूक्ष्मजीव, खाने को सुरक्षित रखने के तरीके और आखिर में प्रकृति का नाइट्रोजन चक्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अदृश्य दुनिया की पहचान। इन सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल यानी एल्गी। लेकिन यहां एक बड़ा ही दिलचस्प अपवाद है, वायरस। वायरस भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये बाकी सूक्ष्म जीवों से थोड़े अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए यानी प्रजनन करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि हम इंसान, कोई पौधा या कोई जानवर। अब आते हैं भाग 2 पर, सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये अदृश्य जीव बिना थके किसी कारखाने के मजदूरों की तरह काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, रात के खाने में जो स्वादिष्ट दही हम खाते हैं ना, वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का कमाल है। दूध को दही में वही बदलता है। और अगर केक की बात करें, तो एक फूला हुआ और स्पंजी केक बनाने के लिए हमें फंगी की मदद लेनी पड़ती है। यीस्ट का इस्तेमाल ब्रेड और केक को फुलाने के लिए होता है ना हमारी रसोई में होने वाला एक अदृश्य जादू। और बात सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी इनका काम अतुलनीय है। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना को ही ले लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज। ये सूक्ष्म जीव ही तो हैं जिन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स जैसी शक्तिशाली दवाइयां दी, जिनसे आज दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान बचाई जा रही है। और हाँ, दवाइयाँ या खाना ही सब कुछ नहीं है, ये और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल, वाइन और सिरका बनाना। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी और भी एंटीबायोटिक्स इन्हीं से बनती हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण को साफ रखने वाले डीकंपोजर्स की तरह भी काम करते हैं। और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया तो हवा की नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सूक्ष्म जीव हमारे बहुत जरूरी सहयोगी हैं, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हम सिर्फ इनकी अच्छाइयों के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि इनमें से कुछ हमारे बेहद खतरनाक दुश्मन भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं भाग 3, सूक्ष्मजीव जो हमारे शत्रु हैं। इस पूरी कहानी के असली विलन हैं रोगजनक यानी पैथोजेंस। ये वो सूक्ष्मजीव हैं जो इंसानों, पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। हैजा हो, सर्दी खांसी हो या फिर पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां, इन सब का सीधा कारण ये रोगजनक ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये विलेन हम तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं एंट्री होती है वाहकों यानी कैरियर्स की। आप इन्हें ऐसे अनचाहे डिलीवरी एजेंट मान सकते हैं जो खतरनाक बीमारियों को सीधे हमारे दरवाजे तक ले आते हैं। मादा अनाफिलीज मच्छर मलेरिया की डिलीवरी करता है, एडीज मच्छर डेंगू लेकर आता है और एक आम सी दिखने वाली घरेलू मक्खी भी हमारे खाने को दूषित करके कई तरह की बीमारियां फैला सकती है। और ये खतरा सिर्फ मच्छर मक्खियों तक ही सीमित नहीं है। ये अदृश्य दुश्मन हमारे ही खाने को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में जहरीले पदार्थ पैदा कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसा खराब खाना खाने से कोई भी इंसान बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तो अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, खाद्य संरक्षण यानी खाने को बचाने के तरीके। तो हम खुद को बचाएं कैसे? जाहिर है हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। इन दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे पास कई शानदार और साइंटिफिक तरीके हैं। पहला है रासायनिक तरीका। जैसे अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम नमक और तेल का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा है चीनी का इस्तेमाल, जो जैम और जेली को सुरक्षित रखता है। तीसरा तरीका है पाश्चुरीकरण और चौथा है आजकल की आधुनिक एयर टाइट पैकिंग, जिसमें मेवों और सब्जियों को हवा बंद पैकेटों में रखकर सूक्ष्म जीवों से बैठाया जाता है। इनमें से पाश्चुरीकरण की बात करें तो इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प है। महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने इस तरीके की खोज की थी। इसमें सूक्ष्म जीवों को अचानक से एक हीट शॉक दिया जाता है, मतलब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के बेहद तेज तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर अचानक से एकदम ठंडा कर देते हैं। तापमान का ये तेज झटका सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, नाइट्रोजन चक्र। अपनी रक्षा और बचाव के तरीकों को समझने के बाद चलिए अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। 78%, ये बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन यहाँ एक पेच है, पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे हवा से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस विशाल भंडार को मैनेज करने और पौधों के लायक बनाने के लिए हमें एक बार फिर किसकी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल सही, इन्हीं सूक्ष्म जीवों की। यहीं पर राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करते हैं। ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी के पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जब ये नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है, तभी पौधे अपनी जड़ों के जरिए इसे सोख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सूक्ष्म जीव पूरी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो अब हमारे सामने ये बड़ा सवाल आता है कि हम दोस्तों और दुश्मनों की इस छिपी हुई दुनिया के साथ एक सुरक्षित तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का पूरा सार यही है कि सूक्ष्म जीव हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। जहां एक तरफ ये बीमारियां फैलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे पर्यावरण और हमारे भोजन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। हमें बस सही साफ सफाई और खाद्य संरक्षण के तरीकों को अपनाकर एक संतुलन बनाना है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब हम कोई गहरी सांस लें या स्वादिष्ट दही का मजा लें, तो जरा खुद से पूछिएगा, क्या वाकई हम इंसान इस दुनिया को चला रहे हैं या फिर ये सारा काम असल में ये अदृश्य सूक्ष्म